हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। अद्वैत प्रकरण में प्रसंग चल रहा है। कल पंचकोश का विवेक किया था। तो कोश का अर्थ है घेराबंदी, कोठरी घेरे में बंद करना। कोई घेरे हैं नहीं, हमने अपने मन से घेरे बना लिए। अकेले थे, कोई घेराबंदी नहीं थे। ब्याह जानबूझ कर किया या जबरदस्ती हो गया। एक घेरा बना लिया, अब कैश में से निकलना नहीं होता। फिर एक घेरा और बनाया, बाल बच्चे हो गए, अब और भी ज्यादा जकड़ गए। अब वो नहीं छूटते। फिर एक और घेरा बना लिया, बच्चों की शादी कर दो, फिर उनके बाल बच्चे हो गए। घेरे पे घेरे, घेरे पे घेरे, घेरों की आदत बन गई है हम लोगों को। इसीलिए ये पंचकोश विवेक बताते हैं कि ये 5 घेरे तो आपने बना रखे हैं, है नहीं है। शरीर का कोई घेरा नहीं है, लेकिन मैं शरीर भर में हूं, इसलिए घेरा है। अगर आपको यह पता चल जाए कि मैं शरीर से बाहर भी हूं, तो फिर ये शरीर घेरा थोड़ी रहेगा। तो अपनी व्यापकता का अनुभव करने से ये शरीर का घेरा टूट जाता है। मालूम पड़ते रहने पर भी घेराबंदी टूट जाती है। घेरा रहता है लेकिन घेराबंदी टूट जाती है। और जितने घेरे हैं वो सब इसी घेरे के अंतर्गत। शरीर का घेरा हो, प्राण का घेरा हो, मन का घेरा हो, बुद्धि का घेरा हो, सुख का घेरा हो, परिच्छिन्नता का घेरा सबसे अंतिम है और सबसे महान है। मैं तो इतना ही हूं, 5 फीट
5.5 फीट, 6 फीट। जवर साहब की कितनी है? 6 से भी ज्यादा होगी। छह वाले तो 2 चले गए। अब देखो सामने ये दीवार पे चित्र बने हुए हैं, तो जितने जितने घेरे में ये चित्र बने हुए हैं, क्या दीवार उतनी ही है? तो हम तो दीवार है भाई, हम चित्र नहीं है। उस दीवार पे एक चित्र ये खिंचा हुआ है, एक चित्र ये खिंचे हुए हैं, ये खिंचे हुए हैं। यही पंचकोश विवेक है। और नहीं तो अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में पांच कोश हैं। फिर इनके समष्टि के भी ले लिए, वो भी 5 कोश हो गए। समष्टि के कल नाम नहीं बताए थे मैंने, आज बता देता हूँ। जैसे ये अन्नमय कोश है, तो समष्टि में कौन सा अन्नमय कोश है? ये पंचभूतात्मक। अब जैसे पूरी धरती है समझ लो, या और जितनी धरतियां हैं सब मिला लो, ये आउटर सबसे बड़ा ये घेरा है, ये कोश है अन्नमय। प्राण में क्या है? इसमें जो शक्ति प्रवाहित है वो प्राणमय कोश है। इसके भीतर फिर एक विराट नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है, वो भी व्यक्ति ही है जो इसको चला रहा है मनोमय। लेकिन उसके भीतर एक हिरण्यगर्भ बैठा हुआ है, वो उसकी बुद्धि बनाता है, ऐसे चलाओ, ऐसे मत चलाओ। और उस हिरण्यगर्भ की बुद्धि के भीतर भी एक सुखात्मक वृत्ति है जिसको अव्यक्त बोलते हैं, जो सुषुप्ति में आपको प्रकट होती है। सुषुप्ति में यही तो अनुभव होता है ना, मुझे कुछ पता नहीं रहा और बड़े आनंद से सोया। तो कुछ पता नहीं रहा, ये भी अव्यक्त है, और बड़े आनंद से सोया, ये भी अव्यक्त है। वो अब कुछ पता नहीं रहा में भी आनंद है। इस समय तो बोलने का आनंद है, सुनने का आनंद है, और सुषुप्ति में कुछ ना करने का आनंद है। कोई कल कह रहे थे या सुबह कह रहे थे कि करना आवश्यक है, कर्म करना आवश्यक। मैंने कहा क्यों आवश्यक है? बोले नहीं करेंगे तो बिल्कुल जीवन जो है बेकार हो जाएगा। अरे करना आवश्यक नहीं है, करना आवश्यक होता तो सुषुप्ति नहीं आती। सुषुप्ति आती इसीलिए है कि देख लो ना करना भी आवश्यक है। जागृत और स्वप्न में इतना करते हो, लेकिन सुषुप्ति में थोड़ी देर के लिए चाहे सोते हो, लेकिन उतने में ही सब आपका स्वस्थ हो जाता है। तो नैष्कर्म जो है वो सिद्धि है।
हो गए 5 कोश। अब यहाँ तो मैं जीव हूँ 5 कोशों के भीतर, और वहाँ कौन है? अव्यक्तोपाधिक चैतन्य ईश्वर, इधर जीव और उधर ईश्वर। दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? अब ये वेदांत का विचार है कि दोनों एक ही है। जैसे कोई लंबा आदमी हो, कोई नाटा आदमी हो, तो वो दोनों हैं तो आदमी ना, तो आदमी होने से दोनों एक है, और लंबे और नाटे होने से अलग अलग है। तो जीव और ईश्वर जो है ये सच्चिदानंद होने से तो एक है, और कर्म को लेकर के अलग अलग है। जीव का दायरा इतने में है, ईश्वर का दायरा सारे संसार में, इतना फर्क है। तो एक ही तत्व है, ये बताने में तात्पर्य है। अद्वैत को समझाना है ना, तो अद्वैत माने दूसरा कुछ है ही नहीं, एक ही तत्व है। अब और आगे चलते हैं। आज का जो प्रसंग है वो है अद्भुत और अद्दैव और अध्यात्म। गीता तो आप लोग पढ़ते हो, सुनते हो। 7वें अध्याय में भगवान ने अपना समाप्त किया, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाकिलम साधिभूतादि दैवं माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले पिच माम विदुर्युक्त चेतस। तत्व ज्ञान के साथ ये 7 बातें आपको प्राप्त होनी चाहिए, तब आपका तत्व ज्ञान पूरा है। और सिर्फ मैं ब्रह्म हूँ इतना ही जान लिया तो ये पूरा तत्व ज्ञान नहीं है। अध्यात्म शरीर के भीतर आत्म रूप से, अधिभूत शरीर के रूप से या संसार के रूप से, अधिदैव इस संसार का संचालन करने वाला ईश्वर, उसके रूप से। ये भी मैं आत्मा ही हूँ। ब्रह्म कहने से केवल इतना ही नहीं होता कि मैं ब्रह्म हूँ, ये तीनों मैं ही हूँ, अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव, और एक अधियज्ञ भोक्ता भी मैं ही हूँ, और एक मरते समय भी जैसी हालत में मैं मरूं वैसी हालत में ब्रह्म ही हूँ। अगर जरा मरण मोक्ष के लिए बुढ़ापा ना आवे, मृत्यु ना हो, आगे अब तो आ ही चुका जो कुछ आना था। अब अगले जीवन में हमारे में जरा ना आवे, मृत्यु ना आवे, इसके लिए यदि चाहते हो तो कैसे प्राण त्यागें ये भी आपको आना चाहिए। ये 7 प्रश्न है, इन 7 प्रश्न के उत्तर में 8वां अध्याय पूरा का पूरा है। ब्रह्म किसको कहते हैं? पहला प्रश्न तो यही है उसमें, ब्रह्म किसको कहते हैं? क्या है श्लोक? अक्षरम ब्रह्म परमम। अक्षरम ब्रह्म परमम, जो परम अक्षर है उसी को ब्रह्म कहते हैं। एक अक्षर विशेष और एक परम अक्षर। जीव अक्षर है
ये मरता नहीं है, सिर्फ शरीर बदलता जाता है। ईश्वर ये विशेष अक्षर है, प्रकृति ये भी अक्षर है, ये भी बनी रहती है। और परम अक्षर, अक्षरम ब्रह्म परमम, परम माने निरपेक्ष, अक्षर पना जिसमें किसी की अपेक्षा से नहीं, किसी के कंपैरिजन में नहीं। अरे इतनी दूर क्यों बैठते हो भैया, यहाँ आ जाओ। नहीं ठीक नहीं, हमें ठीक नहीं है ना। नहीं ये तो नीचे ही बैठेंगे। नहीं फिर आवाज नहीं आएगी इनको, फिर शिकायत करेंगे कि आवाज नहीं आती। नारायण। अक्षरम ब्रह्म परमम, प्रकृति अक्षर है, जीव अक्षर है, ईश्वर अक्षर है, और ब्रह्म जो है वो परम अक्षर है। माने अक्षरत्व, अक्षर पने की पराकाष्ठा है, किसी भी प्रकार से उसमें क्षरण नहीं होता, कमी नहीं होती उसमें, जैसा का तैसा ही बना रहता। अब आप बताओ अक्षर हो कि परम अक्षर हो कि क्या क्या बताया जाता है वेदांत में? अब आपको ब्रह्म बताया जाता है ना, तो ब्रह्म माने परम अक्षर। किसी भी तरीके से आप में कोई क्षरण नहीं हो सकता। नारायण। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते। अध्यात्म किसको कहते हैं? कि स्वभाव, स्व माने खुद, खुद की सत्ता, यानी मैं कोई स्वभाव बोल, स्वभाव अध्यात्म बोलते। महाराज श्री ने तो एक हमको गुण दे दिया, बोले संस्कृत में अधि माने होता है इन मैं, इनटू। तो जहां भी अधि लगा हो, अध्यात्म, तो आत्मा में, अर्थात शरीर के भीतर। तो शरीर के भीतर ये परमात्मा का किस रूप में है? तो बोले मैं रूप से है। इसको अध्यात्म बोलते हैं। अधिभूतम क्षरो भाव, अधिभूत किसको कहते हैं? कि जिसमें क्षरण हो, कमी होती रहती है। तो इस आत्मा को छोड़ करके बाकी जितना है प्रपंच, वो सब अधिभूत है। भूतों में माने क्षरण, अधिभूतम क्षरो भाव। और आगे क्या है? पुरुषश्चाधिदैवतम। और अधिदैव कौन है? कि पुरुष, पुरुष माने विष्णु भगवान, जो सुप्रीम रियलिटी है संसार को चलाने वाली, उसको पुरुष अधिदैव बोलते हैं। 18वें अध्याय में गीता में कर्म के 5 हेतु बताए। अधिष्ठानम माने शरीर, अधिष्ठानम तथा कर्ता, एक शरीर के भीतर कर्म करने वाला होना चाहिए। और करणम च, और कुछ यंत्र होने चाहिए करने के, जैसे हाथ पैर इत्यादि है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, और विविधा से पृथक चेष्टा। अब हाथ तो हो और लकवा लगा हुआ हो तो कोई चेष्टा कर ही नहीं सकता है।
तो चेष्टाशील करण होने चाहिए। और क्या है, विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र। दैवम चैवात्र पंचमम। तुम्हारा दैव का अर्थ शंकराचार्य भगवान ने किया अधिदैव, जो अंतिम फल देने वाला है कर्म का, उसी को जो है दैव बोलते हैं, उसी को पुरुष बोलते हैं। तो अध्यात्म माने शरीर के भीतर जीव, अधिभूत माने सामने जितना संसार है, और अधिदैव इसका नियामक, इसको चलाने वाला। ये तीन तीन है कि एक है, ये प्रश्न है। ये तीन जो है, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, ये तीन चीज हैं कि एक ही चीज है। तो मालूम तो तीन पड़ते हैं, शरीर के भीतर मैं जीव हूँ और ईश्वर है, और ये दुनिया है क्षरणशील है। बोले मालूम तो पड़ते हैं तीन, लेकिन है ये एक। ये कैसे एकता इनकी कैसे मालूम पड़े? बहुत आसान है एकता मालूम पड़ना। बताओ, कोई बताओगे? मैं ही बताओ। मैं हूँ, ये किसको मालूम पड़ रहा है? मुझको ही मालूम पड़ रहा है ना, आत्मा को ही मालूम पड़ रहा है। मैं हूँ तो अध्यात्म हो गया। ये है, ये किसको मालूम पड़ रहा है? ये भी मुझको ही मालूम पड़ रहा है। वो है, ये किसको मालूम पड़ रहा है? ये भी मुझको ही मालूम पड़ रहा है। तो मुझ आत्मा में ही ये तीन तीन चीजें मालूम पड़ रही हैं। तो कहने के लिए नाम तीन है, लेकिन है वस्तु एक ही। जैसे पंचकोश कल बताए थे, तो गिनती तो 5 की हो जाती है, लेकिन उन कोशों में जो रहने वाला है वो एक ही है, वो 5 नहीं है। एक के 5 और एक के 3। अच्छा, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं हैं, ये किसकी है? 3 की है कि एक की है? एक की 3 अवस्था है ना ये। अब मैं जाग रहा हूं इस समय, शाम को फिर मैं सो जाऊंगा, या दोपहर को भी सो जाऊंगा, सपना देखूंगा, और इस समय भी सपना देख सकते। देखें सपन अनेक प्रकार, शेख चिल्ली सब बने हुए हैं नारायण। हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे। अब क्या होगा और क्या करेंगे तो भगवान जाने, लेकिन इस समय तो शेख चिल्ली ही है। तो एक भाई सारी दुनिया चल रही है, वो एक अद्वैत है, और बाकी सब द्वैताभास है। द्वैत नहीं है, द्वैताभास है। जैसे सपने में मैं भी मालूम पड़ता है, और मेरे से अलग भी चीजें मालूम पड़ती हैं। तो क्या वो अलग होती हैं? सपने की चीजें क्या मुझसे अलग होती हैं? तो आभास है बस। श्रीमद् भागवत में ये दूसरे स्कंद में
10वां चैप्टर है। उसमें ये अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, इनका वर्णन किया गया है। श्लोक इस प्रकार से हैं। यो आध्यात्मिकोयम पुरुषः सो असौ एव आदिदैविका। जो आध्यात्मिक पुरुष है वो आदिदैविक पुरुष भी वही है। यस्त्रयो भय विच्छेद पुरुषो ही आदि भौतिका। और अध्यात्म और अधिदैव, इनको अलग करने वाला जो है वो संसार है, ये अधिभूत है। बीच में अधिभूत है, इधर अध्यात्म है और उधर अधिदैव है। 3 हो गए। एकमेक तरा भावे यदा नोपलभामहे। अगर इन 3 में से एक का भी लोप हो जाए, अध्यात्म गया, मान लो सो गए, तो सब के सब चले गए। और अगर अध्यात्म जगता रहा और अधिदैव चला गया तो जागृत गई, क्योंकि जागृत का नियंत्रण तो अधिदैव ही करता है। और बीच में क्या रह गया? अधिदैव, अधिभूत। नहीं, उल्टा कह गया मैं। अधिदैव गया तो स्वप्न गया, और अधिभूत, अधिदैव गया तो जो बच गया हो गया। थोड़ी थोड़ी भूल हो जाती है दिमाग में। तो एक में एक तरह भाव है। इन तीनों में से एक का भी यदि लोप हो जाए तो तीनों का लोप हो जाता है। तृतीयम तत्रयो वेदो। इन तीनों को जो एक साथ जानता है, स आत्मा, उसी को आत्मा कहते हैं। स्वाश्रयाश्रया, वही, उसका कोई दूसरा आश्रय नहीं है। अपना आश्रय वो खुद ही है, माने वो स्वतंत्र ब्रह्म है। ये भागवत जी के श्लोक है नारायण। निछूछा वेदांत है। ये भागवत का क्या रहस्य है, ये पूछा है उन्होंने, उसके उत्तर में ये जवाब दिया है। अब यहाँ कहते हैं अद्वैत प्रकरण में, द्वयोर मधो ज्ञाने परम ब्रह्म प्रकाशितम पृथिव्याम उदरे चैव यथाकाश प्रकाशिता। पृथिव्याम उदरे चैव यथाकाश प्रकाशिता। पूरी धरती में जो आकाश है और इस छोटे से पेट में जो आकाश है, वो दोनों आकाश एक ही हैं कि अलग अलग हैं? घटाकाश और महाकाश एक ही है कि छोटे बड़े का भेद है? छोटा बड़ा आकाश में नहीं है, उपाधि में है। तो पेट की उपाधि जो है वो पेट छोटा है और पृथ्वी जो है वो बड़ी है, लेकिन आकाश में ज्यों का त्यों ही है। इसी प्रकार से अध्यात्म और अधिदैव, ये मधु ब्राह्मण है बृहदारण्यक उपनिषद में। जो चैप्टर्स हैं बृहदारण्यक में वो ब्राह्मण कहलाते हैं। तो एक चैप्टर का नाम मधु ब्राह्मण है। वहाँ कहते हैं सब मधुर ही मधुर है, सब आनंद ही आनंद है, दुख नाम की वस्तु कोई नहीं है।
तो उस ब्राह्मण में अध्यात्म और अधिदैव ये दोनों एक ही है। और अधिभूत आकाश का ये उदाहरण दे ही दिया, पृथ्वी और पेट का। इसलिए ये तीनों एक ही हैं, इनमें भेद करना ठीक नहीं है। और ये एक में ही प्रतीत होते हैं और एक ही प्रतीत होता है। एक समय में तीन प्रतीत नहीं होते। ये तीन उंगलियां आप देख रहे हो, तीन है ना, तो तीन देख रहे हो। पहले एक देखते हो, फिर दूसरा एक देखते हो, फिर दोनों स्मृति जो है दोनों को मिला देती है तो कहते हो दो हो गए। फिर तीसरा एक देखते हो, फिर स्मृति तीनों को मिला देती है तो कहते हैं तीन उंगली हो गई है। एक दफे में एक ही दिखाई पड़ता है। वो एक क्या है? वो जो चैतन्य है ब्रह्म, उसी में ये सब विविध चीजें दिखाई पड़ती। अद्वैत का मतलब द्वैता भाव नहीं है। जो सुबह मैं इनसे कह रहा था, द्वैत का अभाव का नाम अद्वैत नहीं है। अद्वैत में द्वैत भाषित होता रहे लेकिन उसकी सत्यत्व भाषित ना हो, उसका द्वैतपना, अलगपना ये भाषित ना हो और दिखे। तुम देखो ये कीर्तन हो रहा है, इसमें चित्र में कितनी शक्लें दिखाई दे रही हैं, मगर किस में दिखाई दे रही हैं? दीवाल में ना। तो उसी को तो अधिष्ठान बोलते हैं नारायण। तो ये अधिष्ठान तो जड़ है, दीवाल तो जो है जड़ है, चेतन नहीं है। लेकिन ये जो देखने वाला है ये तो चेतन है, और ये चेतन होने पर भी अधिष्ठान है। तो कोई दृष्टांत बताओ कि चेतन अधिष्ठान में दिखता हो। जड़ का तो दृष्टांत हो गया, ये चेतन का दृष्टांत बताओ। स्वप्न का स्वप्न है सबको, दुनिया भर के सपने में क्या नहीं दिखता आपको? आकाश पाताल सब दिखता है। एक छोटे से मन में इतना बड़ा संसार दिखता है। और सपने को भी छोड़ दो, इस समय आप सारी दुनिया को देख रहे हो, काहे से देख रहे हो? आंख से। और आंख में क्या है? एक छोटा सा तिल है उस तिल के भीतर इतना बड़ा संसार घुसा हुआ है। तो वो बाहर से भीतर आया है या बाहर से भीतर आया है कि भीतर से बाहर आया है? तो बाहर से भीतर ये तो जागृत अवस्था में आता है, और भीतर से बाहर ये स्वप्नावस्था में आता है। और ना बाहर ना भीतर ये सुषुप्ति अवस्था में आता है, नींद में, गहरी नींद में, समाधि में। लेकिन अधिष्ठान तो हम ही रहे ना, अधिष्ठान तो देखने वाला ही रहा। वो चाहे बाहर देखे, चाहे भीतर देखे, चाहे ना देखे। तो आत्मा रूपी अधिष्ठान में ये सारा संसार इसी प्रकार से अधिभूत अधिदैव अध्यात्म के भेद के सहित दिखता है। जीवात्मनोरनन्यत्वम् अभेदेन प्रशस्यते
नानात्वं निंद्यते यच्च तदेवं ही समंजसम। कहते हैं जीव और आत्मा, अभी कोई कह रहा था ना चिदाभास, तो चिदाभास और साक्षी आत्मा और जीव और आत्मा, मतलब शब्दों का हेर फेर है और कुछ नहीं। वस्तु तो जीव और आत्मा है। कल शायद बताया था जीव, जीव कैसे कहते हैं। इस पूरे शरीर की क्रियाकलाप जिसके द्वारा होता है वही जीव है। प्राणात्मा को जीव बोलते हैं। मुर्दे में प्राणात्मा नहीं, प्राण नहीं रहता है, इसलिए कहते हैं इसमें जीव निकल गया, माने जीव नहीं है, यानी जीवन नहीं है। तो जिस जीवन वाले को जीव बोलते हैं, प्राण वाले को जीव बोलते हैं। तो एक तो जीव है नारायण, और एक जीव साक्षी है, जीव का साक्षी, उसको बोलते हैं आत्मा। तो दो चीज हैं, एक जीव और एक जीव साक्षी। अब जरा होशियारी से मेरी तरफ सुनिएगा। जरा गंभीर बातें हैं, लेकिन मुझे तो इन चीज़ों को कहने में आनंद आता है, इसलिए मैं कहता हूँ। जीव और जीव साक्षी, तो क्या ऐसा है कि जैसे ये दो हाथ हैं, एक जीव है और एक साक्षी है? तो ये दो चीज है कैसे? साक्षी में जीव है कि जीव में साक्षी है? दोनों में एक चैतन्य है जी, दोनों में एक चैतन्य दोनों में एक चैतन्य है। हाँ, साक्षी बना हुआ है। दोनों में एक चैतन्य है। तो 100 में से 60 नंबर तो मिल गया। तो फर्स्ट क्लास तो आ गई, मगर 100 में से 100 नंबर आने चाहिए ना। अरे एक ही चीज के दो नाम हैं, एक ही चीज के दो नाम हैं। साक्षी माने जो सबको देखता है उसको साक्षी बोलते। तो चिदाभास को माने जीव को भी जो देखता है वही तो साक्षी होगा ना। और चिदाभास किसको कहते हैं? चित का आभास, जो चैतन्य तो नहीं है लेकिन चैतन्य जैसा मालूम पड़ता है। तो ये कैसे हो गया भाई कि ये जो बुद्धि है, ये बुद्धि जड़ है। बुद्धि तो है जड़ और चेतन है व्यापक, लेकिन ये बुद्धि सत्वगुण से बनी हुई है, शुद्ध सत्वगुण से बनी हुई है ये बुद्धि। और इसको छोटी मोटी चीज मत समझिए। इसी को माया बोलते हैं, इसी को कृपा बोलते हैं। यही भगवान की अर्धांगिनी है। तो ये बुद्धि जो है ये सात्विक तन्मात्रा से बनी हुई है, इसलिए इसमें प्रतिबिंब ग्रहण करने की शक्ति है। तो जो व्यापक चैतन्य है, उस व्यापक चैतन्य का ये प्रतिबिंब ग्रहण कर लेती है। तो चैतन्य का तो प्रतिबिंब नहीं होता है, लेकिन जैसे इसके ऊपर चैतन्य इसमें व्याप्त हुआ,
तो ये खुद को ही चैतन्य में समझने लगती है खुद को चैतन्य समझने लगती है, उसी समय इसका नाम चिदाभास हो जाता है, बुद्धि का नाम चिदाभास हो जाता है। अब इसको टेक्निकली ऐसे बोल देते हैं कि बुद्धि प्लस चैतन्य प्लस बुद्धि में चैतन्य का आभास इक्वल टू चिदाभास। अब ये लेकिन समझने के लिए इतना ही है कि बुद्धि सात्विक तन्मात्राओं से बनी हुई है, इसमें ज्ञान को ग्रहण करने की शक्ति है, और चैतन्य जो है वो व्यापक वस्तु है, इसलिए वो बुद्धि में भी व्याप्त है। अब बुद्धि जब उसको चैतन्य को ग्रहण करती है तो स्वयं अपने को चैतन्य मानने लगती है। अरे हम भी तो जैसे कोई ऑफिसर हो जाए तो सबको मालूम है कि ये 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, खुद को भी मालूम है कि इतने बरस के लिए हमारा अपॉइंटमेंट है, लेकिन उतने दिन तो वो अपने को भगवान समझता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ऐसे ये बुद्धि जो है उस चैतन्य को ग्रहण करके और अपने को खुद को ही चैतन्य मानने लगती है, इसको ही बोलते हैं चिदाभास, जीव। और एक शुद्ध चैतन्य जो बच रहता है, जो व्यापक था पहले से ही, उसको साक्षी बोलते हैं। उसका काम सिर्फ प्रकाश करना है, प्रकाशित होना और प्रकाशित करना। अब जैसे लाइट जल रही है तो लाइट का क्या काम है कि अंधेरे में जो वस्तु नहीं दिख रही वो वस्तु दिखने लगे, और लाइट स्वयं भी दिखने लगे। अगर लाइट जो है स्वयं ना दिखे तो दूसरे को कैसे प्रकाशित करेगी। तो कहते हैं एक है जीव और एक है आत्मा, इनका ये दो है कि एक है? तो बोले व्यवहार में तो दो है और वास्तव में एक है। तो एकत्व की तो प्रशंसा की गई है, अभेदेन प्रशस्यते, और नानात्वम निंद्यते, और ये अलग अलग हैं इसकी निंदा की गई है। तो जिसकी निंदा की गई है वो तो स्वीकार नहीं करना है, और जिसकी प्रशंसा की गई है उसको स्वीकार करना है। इसलिए जीव और आत्मा ये एक ही वस्तु है, अलग अलग मानने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें कहाँ निंदा की गई है और कहाँ, ये मेरी सारी श्रुतियाँ दे रखी हैं इन्होंने। न तो तद्वितीयमस्ति बृहदारण्यक, उसमें कोई दूसरा नहीं है। द्वितीयाद वै भयम भवति, जो द्वैत मानता है उसको भय की प्राप्ति होती है, ये भी बृहदारण्यक। उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति, जो इनमें थोड़ा सा भी अंतर करता है उसको भय की प्राप्ति होती है। इदम सर्वम यत अयम आत्मा, ये सब और ये खुद आत्मा ही है। मृत्यो स मृत्युमाप्नोति यह नानेव पश्यति, यहाँ जो नानात्व अलग भिन्नता देखते हैं वो तो मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होते हैं। ये कठोपनिषद है नारायण। इतनी श्रुतियाँ तो दे दी। अब कहते हैं कि जो दूसरे तार्किक लोग हैं वो तो एकता मानेंगे नहीं। संसार अलग सत्य है, जीव अलग सत्य है, ईश्वर अलग सत्य है।
तो वो त्रैतवादी हैं। व्यवहार में 80% लोग त्रैतवादी हैं। इसी का फायदा उठा करके आर्य समाज ने अपने त्रैतवाद की स्थापना की। स्वामी दयानंद त्रैतवाद मानते हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति। अब एक महात्मा रहते थे किसी गांव में, वो अद्वैतवादी थे, लेकिन वो बेचारे सीधे साधे थे, पढ़े लिखे भी कम थे, अनुभवी थे। तो एक टीले के ऊपर रहते थे, झोपड़ी पड़ी हुई थी, गांव वाले भोजन दे देते थे उन्हें। अब उनके चेले हो गए काफी, तो आर्य समाजियों को जो ये सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि शास्त्रार्थ के लिए ललकारा कि आपने इतने चेले बना लिए, आप हमसे शास्त्रार्थ कीजिए। अद्वैत सत्य है कि त्रैत सत्य है? तारीख निश्चित हो गई। अब वो आर्य समाजी सज्जन एक गाड़ी में, बैलगाड़ी में मेरे सारे ग्रंथ प्रमाण के लिए लाए रख के। वो समझ गए, महात्मा सीधे साधे थे, समझ गए कि ये शास्त्रार्थ करेगा। तो उन्होंने स्वागत सत्कार किया। आइए पंडित जी, महाशय जी बोलते हैं उनके यहाँ। आइए महाशय जी आइए। बोले हम आइए आइए मत, शास्त्रार्थ कीजिए हमारे साथ कि आपका क्या प्लैंक है, किस विषय पर शास्त्रार्थ करें। तो बोले हम त्रैतवादी हैं, ईश्वर अलग है, जीव अलग है, प्रकृति अलग है। तो सरल महात्मा जो थे वो बोले कि भैया हम तो त्रैत और द्वैत तो कुछ जानते नहीं है, हम तो इतना ही जानते हैं कि एक आत्मा ही है, हमारा तो यही पक्ष है। तो बोले यही तो शास्त्रार्थ करना है, आप प्रमाण दीजिए, हम भी प्रमाण देंगे। देखो गाड़ी में हम भर के लाए। तो वहाँ एक गडरिया जा रहा था, तो महात्मा ने कहा अरे भैया सुंदर जरा। अब सब जानते थे गांव के लोगों ने, हाँ क्या बात है। बोले भगवान है कि नहीं? कि महाराज कैसी बात कर रहे हो, दुनिया कहती है भगवान है, मैं भी कहता हूँ भगवान है। अच्छा तुम हो कि नहीं हो? कि मैं सामने तो खड़ा हूँ। कि तुम भगवान हो कि नहीं हो? अजी कि मैं कोई नास्तिक हूँ, मैं भगवान कहाँ से आया? तो ये संसार, ये तुम्हारा गांव जो है, ये संसार जो है, ये है कि नहीं है? हाँ है। ये जड़ है कि चेतन है? कि मैं चेतन तो मैं हूँ, ये तो जड़ ही है। बोले ठीक है जाओ। तो वो तो चला गया। तो महात्मा बोले उनसे, शास्त्रार्थी जो आए थे, बोले देखो आप तो इतनी बड़ी गाढ़ा भर के किताबें लाए हो, तब सिद्ध करोगे कि ईश्वर अलग है, जीव अलग है, प्रकृति अलग है। और ये बेपढ़ा लिखा आदमी है, एक काला अक्षर भैंस बराबर है, लेकिन ये भी यही बात कहता है कि तीन चीजें अलग अलग हैं। तो तुमने इतनी भारी पांडित्य करके क्या प्राप्त किया? तीन तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी जानता है। अद्वैत को सिद्ध करना हो तो बुद्धिमान चाहिए। अब बेचारे चुप हो गए, शास्त्रार्थ तो हुआ नहीं, चले गए। तो कहते हैं कि तार्किक लोग जो हैं, नैयायिक को तार्किक बोलते हैं। यास्तु तार्किक परिकल्पिता कुदृष्टयस्ता अनृत निरूप्यमाणा न घटनाम प्राचंति इति अभिप्राय। जो तार्किक लोगों की कुदृष्टियां हैं,
मतलब कुतर्क हैं, उनके उनके बारे में हम कुछ नहीं कहते, वो कुछ भी कहा करो। जीवात्मनो पृथक्त्वं यत् प्राक् उत्पत्ते प्रकीर्तितं भविष्यद् वृत्त्या गौणं तन्मुख्यत्वं हि न युज्यते। जीव आत्मनो पृथक्त्वम यत्, जीव अलग है और आत्मा अलग है, ऐसा जो बताया प्राक उत्पत्ति, ज्ञान की उत्पत्ति से पहले कर्म उपासना के प्रसंग में जीव अलग है और आत्मा अलग है, ऐसा शास्त्र ने बताया है। और भविष्यत वृत्तियाँ, और जब ज्ञान कांड की बात आती है तो इनको गौण बता दिया जाता है। इसलिए तन मुख्यत्वम ही न युज्यते, इसलिए जो ये भेद बुद्धि है ये मुख्य नहीं है, ये वक्त के लिए है। नारायण। इसकी चर्चा फिर करेंगे ना। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।